पूर्वांचल में 4 दशक पुराने गैंग का अंत। 8 जेलों में 18 साल 6 महीने रहा मुख्तार। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही पूर्वांचल में 4 दशक पुरानी गैंग का अंत हो गया। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की अदावत के किस्से बनारस की गलियों से लेकर गाजीपुर और मऊ बलिया के चट्टी चौराहों तक आज भी बड़े चाव से सुने जाते हैं। हालांकि बृहस्पतिवार की रात मुख्तार अंसारी खुद भी पूर्वांचल की गैंगवार का एक किस्सा बनकर रह गया। काशी से सटे गाजीपुर जनपद को लहुरी काशी भी कहा जाता है। 80 के दशक में मुड़ियार गांव के रामपत प्रधान सिंह और उनके भतीजों और साधुआ मकनू के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद कुछ इस कदर तूल पकड़ा कि साधु और मकनू ने लाठियों से पीट कर रामपत सिंह और फिर कुछ समय बाद उनके 3 बेटों की भी हत्या कर दी। रामपत और उनके 3 बेटों की हत्या के बाद उनके 2 बेटों त्रिभुवन और राजेंद्र को गांव छोड़ना पड़ा था। इधर मनबड़ मुख्तार भी मोहम्मदाबाद क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा था। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह और सच्चिदानंद के बीच सरेराह कहा सुनी हुई थी। इस पर मुख्तार ने सच्चिदानंद राय की हत्या का निर्णय लिया। साधु और मकनू ने सच्चिदानंद राय की हत्या में मुख्तार की मदद की तो वह उन्हें अपना गुरु मानने लगा। इसके बाद साधु और मकनू के कहने पर मुख्तार ने रामू मल्लाह से मदद लेकर सैदपुर क्षेत्र के मेदनीपुर के रणजीत सिंह की हत्या की। धीरे धीरे साधु मकनू और उनके गुर्गे मुख्तार का नाम पूर्वांचल भर में कुख्यात हो गया था। वर्ष 1984 में वाराणसी के धौरारा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या वंशी और पांचू सहित अन्य लोगों ने की। वंशी और पांचू का जुड़ाव साधु और मकनू के गिरोह से था। इसके बाद हरिहर सिंह चंदौली गांव के सिकरारा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित परिवार के 7 लोग और साधु मकनू सहित कई अन्य लोगों की गैंगवार में हत्या होती रही। उसरी चट्टी कांड की अभी चल रही थी सुनवाई। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जा रहा था। दोपहर 12:30 बजे उसरी चट्टी पर उसके काफिले पर जानलेवा हमला किया गया था। फायरिंग में 3 लोगों की जान गई थी। इसे लेकर मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और उनके करीबी त्रिभुवन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल यह मुकदमा गाजीपुर की अदालत में विचाराधीन है। इस मामले में 21 वर्ष बाद पिछले साल जनवरी महीने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 8 जेलों में रहा 18 साल 6 महीने। मुख्तार अंसारी 25 अक्टूबर 2005 को जेल गया था और उसके बाद कभी जमानत पर बाहर नहीं आया। मौत से पहले वह 18 साल 6 माह तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। इस दौरान उसने गाजीपुर, मऊ, लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, रोपड़, चित्रकूट और बांदा जेल की सलाखों के पीछे सर्वाधिक समय बिताया। बड़ा बेटा जेल में, बहू और पत्नी फरार। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा और विधायक अब्बास जेल में है। बहू निकाह जेल से बाहर है। जानकारों के मुताबिक अब्बास अंसारी मऊ से सुबह सभा के टिकट पर 2022 में विधायक बना, जबकि अब्बास की पत्नी निकाहत बानो है, जिन पर कुल 9 मुकदमे हैं और वे इस समय जेल में हैं। वहीं दूसरा बेटा उमर अंसारी है, जिस पर 6 मुकदमे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी फरार है, जिस पर कुल 13 मुकदमे हैं और गाजीपुर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। हार्ट अटैक से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब के माफिया मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक कार्डिया अरेस्ट से मौत हो गई। मुख्तार को मौत से करीब 3 घंटे पहले ही इलाज के लिए मंडलीय कारागार से मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी थी। रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। तब तक मुख्तार के परिवार का कोई सदस्य मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंचा था। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और करीब 8:30 बजे के आसपास उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां 2 घंटे तक उसका इलाज चला। उसे आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां रात 10:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई।
3 दिनों से बीमार चल रहे जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बृहस्पतिवार रात अचानक फिर बिगड़ गई। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अंकुर अग्रवाल कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मंडलीय कारागार पहुंचे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर रहे। इसके बाद मुख्तार को एम्बुलेंस से दोबारा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा है। रात में अस्पताल में उसका निधन हो गया।